Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने सेंटर ऑफ मास टॉपिक में कई सारे बॉडीज़ के, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को निकालना सीखा, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को लोकेट करना सीखा। अब इसी सीरीज में हम लोग लेने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर आर्क सेगमेंट, यानी कि एक सर्कल के छोटे से पार्ट जिसको आर्क कहते हैं। तो एक आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। लेते हैं एक सर्कुलर आर्क, ये ले लिया हमने एक सर्कुलर आर्क। यदि इसको अपने पैटर्न पर पूरा सर्कल बना दिए जाएं इस तरह से, तो मान लेते हैं कि इसके जो सेंटर आएंगे करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर। अब जो सर्कल की, यानी इस आर्क की जो सर्कल होगा, उस सर्कल की रेडियस ये हमने आर्क के एक एंड से ज्वाइन कर दिया। रेडियस ऑफ सर्कल को आर सपोज कर लिया, रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल आर सपोज किया। फिर आर्क के दूसरे एंड से भी सेंटर को ज्वाइन करते हैं, ये भी रेडियस हो गया। दोनों रेडियस के बीच ये जो अंदर से एंगल बने हैं, इंटीरियर एंगल, इसको मैं अल्फा नाम दे रहा हूं। दिस एंगल इज अल्फा। इस आर्क का जो सर्कल है, जिस सर्कल की रेडियस आर है, इसके सेंटर पर ओरिजिन ले रहे हैं, या हमने एक्स एक्सिस, फिर ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड यूज करके बहुत सारे बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को निकाला। उसी मेथड को यूज करके आप इस आर्क के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन्स में थोड़े जल्दी प्रॉब्लम करने हैं हमें, तो फिर अब हम इसको डिराइव नहीं करके, इसके जो डिराइव करके फॉर्मूला आता है मैं उसको लिख रहा हूं। तो इस आर्क के, ये जो आर्क है, इसके सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट आते हैं, एक्स CM, x coordinate of center of mass of arc, this is 0. फिर y coordinate of center of mass of arc, ये मिलता है r sin alpha y2 divided by alpha y2। अब इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे तो फिर सर्कल के किसी भी पार्ट के, सर्कुलर आर्क कितने भी बड़ा हो, उसका रेडियस मालूम है, फिर हम अल्फा का पता लगा लेंगे सर्कल के सेंटर पर अंदर वाली एंगल, ठीक है। आर्क के दोनों एंड को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे और दोनों रेडियस के बीच जो एंगल बनेंगे, ये एंगल अल्फा रखिए, आसानी से दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। अब इसी पर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल करके हम लोगों ने सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था। ये आधा सर्कल, ठीक है, आधा सर्कल, सेमी सर्कल इसको मान लिए हैं। या हमने ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब सेंटर को इस सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कल के एक एंड से ज्वाइन किया, तो एक रेडियस ये हो गया यहां से यहां तक, दूसरी रेडियस ये हो गया यहां से यहां तक। दोनों के बीच अंदर से ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल कितना हो गया, क्लियरली देख रहे हैं 180 डिग्री, यानी कि पाई हो गया एंगल, तो मैं पाई लिख रहा हूं, 180 डिग्री यानी पाई हो गया ये वाली एंगल। तो ये जो अल्फा है ये हमें मिल गया पाई, इक्वल टू पाई।
रेडियस मान लेते हैं, इसका जो रेडियस है ये r है, तब रखते हैं इस इक्वेशन में हम वैल्यूज। तो इस सेमी सर्कुलर आर्क की, इस सेमी सर्कल की सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट XCM इक्वल टू 0, YCM यानी कि सेमी सर्कल की सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट आर साइन पाई बाई 2, अल्फा की जगह पाई बाई 2 डिवाइड बाई नीचे अल्फा बाई 2 यानी पाई बाई 2। देखिए कितना आ रहा है, साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री तो 1 होते हैं, तो ये हो गया r एंड पाई अपॉन 2, तो 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में आ गया अपॉन पाई। अब जैसा कि हम लोगों ने डिराइव किया था इंटीग्रेशन मेथड से, यह रिजल्ट आए थे, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 एंड y कोऑर्डिनेट 2 r अपॉन पाई, यानी कि इस लाइन पर y एक्सिस पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास हमें मिलेंगे CM ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। सर्कुलर सेक्टर को जानने के बाद आप किसी भी सर्कुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर क्या होता है, पहले हम ले रहे हैं एक आर्क, सर्कुलर आर्क। यदि इस पैटर्न पर हम सर्कल बना दें, यानी जिस सर्कल का ये पार्ट है, यदि उस सर्कल को बना दें पूरा, तो करीब करीब उसके सेंटर सपोज यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे हमने ओरिजिन ले लिया। अब इस सर्कुलर आर्क के दोनों एंड को ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया दूसरी रेडियस। अब बच्चों यही जो आपके सामने में ये जो एरिया है, ये एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड सर्कुलर सेक्टर, इसको सर्कुलर सेक्टर बोलते हैं। यानी कि दो रेडियस और एक आर्क से जो एरिया बाउंड होता है, जो एरिया एनक्लोज होते हैं, इसी को कहते हैं सर्कुलर सेक्टर। अब सर्कुलर सेक्टर जो हो गया, ये एक प्लेट, एक लैमिना हो गया। अब लेते हैं एक्सेस, ओरिजिन ले लिया हमने, जो सर्कुलर प्लेट होगा, सर्कुलर लैमिना होगा, पूरे सर्कल होगा, उसके सेंटर पे लिया हमने ओरिजिन। अब ये ले लिया एक्स एक्सिस एंड इधर ले लेते हैं वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ले लिया वाई एक्सिस। अब बच्चों फिर दोनों रेडियस के बीच ये जो एंगल है, इस एंगल को मान ले रहे हैं अल्फा। लेट अस सपोज एंगल बिटवीन द टू रेडियस ज्वाइनिंग टू एंड्स ऑफ द आर्क, ये जो आर्क है, इस आर्क के टू एंड को ज्वाइन करने वाला जो रेडियस है, और कहां से, सर्कल के सेंटर से। तो फिर इन दोनों रेडियस के बीच एंगल को हमने अल्फा सपोज कर लिया। अब बाय इंटीग्रेशन यदि इसको निकाला जाए तो फिर ये मिलते हैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर XCM, ये मिलते हैं 0 एंड YCM, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेक्टर, ये आता है 2/3 r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। अब इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे तो आसानी से जो है सेक्टर का तो निकल ही जाएंगे, सेंटर ऑफ मास। और कोई भी यदि आपको सर्कुलर प्लेट का पार्ट देता है, सर्कुलर प्लेट का कितना भी बड़ा पार्ट दे दिया जाए, सर्कुलर लैमिना के
कोई पार्ट दे दिया जाए तो फिर आप इसकी मदद से आसानी से सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। अब जैसा कि यहां से हम फील कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है इस लाइन पर कहीं पर आवेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है CM, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेक्टर। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेंगे हमें। अब इसी पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जो ऑलरेडी आप कर रखे हैं। सेमी सर्कुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल चुके हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड। पूरा सर्कुलर प्लेट की जो सेंटर है वो सपोज कर लिया हमने यहाँ पर। अब एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। अब देखिए ये जो सेमी सर्कुलर प्लेट हो गया, एक आर्क और सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉ करने पर ये जो इनक्लोज्ड एक एरिया हो गया, दिस इज सर्कुलर सेक्टर, यानी कि प्लेट, सर्कुलर ये प्लेट हो गया। अब इस प्लेट की जो सेंटर ऑफ मास है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट, रेडियस r मान लीजिए, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट इज r, तो x कोऑर्डिनेट of center of mass of this semi circular plate is 0 and y coordinate of center of mass of this semicircular plate will be 2/3 r। अब देखिए सेंटर से आर्क के दोनों एंड को ज्वाइन करने पर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेंगे दोनों रेडियस के बीच सेंटर पे अंदर से, ये एंगल कितना होगा क्लियरली फिर आप बोलेंगे वही पाई होगा। एंगल हो गया पाई 180 डिग्री। अब रख लीजिए फॉर्मूला में r sin π/2 अपॉन π/2 α/2 π/2। नाउ सॉल्व करें 2/3 r π/2, 2 जाएंगे न्यूमरेटर में, 2 गया न्यूमरेटर में, अपॉन पाई दिस इक्वल टू ये हो गया 4r अपॉन 3 पाई। अब बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड से जब निकाला था सेमी सर्कुलर प्लेट की सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हमें मिले थे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4r अपॉन 3 पाई, यही मिल रखा है, इंटीग्रेशन से निकाले थे हम लोग। इस तरह से आप सर्कुलर सेक्टर की फॉर्मूला को याद रखेंगे तो फिर आसानी से जो है सर्कुलर प्लेट, उसके हाफ प्लेट, उसके क्वार्टर पोर्शन, सबका आप सेंटर ऑफ मास आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अब मैं ले रहा हूं लास्ट एग्जाम्पल, ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर लैमिना। कोई भी जो ट्रायंगल के शेप में जो लैमिना होंगे उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम निकालें। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट या फिर ट्रायंगुलर लैमिना कहें, ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हम लोग निकाले हैं बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, बिल्कुल उस तरह से हम निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं। किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, ठीक है, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके लिए एक जनरल फार्मूला मैं आपको दे देता हूं। ओरिजिन कहीं पर ले लें, किसी कॉर्नर पे लें या फिर आप अलग से ले लें, ओरिजिन जैसी मर्जी हो। चलिए मैं अलग से ओरिजिन ले रहा हूं। अब जो भी ट्रायंगुलर प्लेट होंगे, ट्रायंगुलर लैमिना होगा, उसके सभी कॉर्नर पर
कोऑर्डिनेट्स को लिख लीजिए। एक कॉर्नर पर मैंने लिखा कोऑर्डिनेट x1, y1। ट्रायंगल के दूसरे कॉर्नर पर लिखा कोऑर्डिनेट्स x2, y2। थर्ड कॉर्नर पे कोऑर्डिनेट यहां पर लिखा हमने x3, y3। अब बच्चों, यदि इस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को हम निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हमें जो रिजल्ट मिलता है x cm यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर लैमिना की जो सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट हैं x cm, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर लैमिना, ये आते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब सुविधा के लिए थोड़ी कम टाइम में प्रॉब्लम को करने के लिए आप ओरिजिन यदि किसी एक कॉर्नर पर ले लें या फिर बेस के मिड पॉइंट पर आप ले लें यदि ओरिजिन, तो थोड़ी सी टाइम की बचत होगी। आइए अब एक हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल लेकर के और देखते हैं उसके सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड के लेंथ सेम होगा, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में समद्विबाहु त्रिकोण, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके ये दोनों साइड के लेंथ L, इसका जो हाइट है मैं साइड में लिख दे रहा हूं, इसकी हाइट दिस इज H, हाइट ऑफ ट्रायंगल, ये हाइट हो गया H। अब ओरिजिन जैसा कि मैंने कहा कहीं भी ले सकते हैं। चलिए मैं ओरिजिन ले रहा हूं बेस के मिड पॉइंट पर, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, वर्टेक्स से जो बेस है, बेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें। ये बेस के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें। दिस इज सपोज मिड पॉइंट ऑफ बेस। यहां पर ओरिजिन ले लेते हैं। बेस की जो लेंथ है इसको b लिख रहे हैं, b फॉर बेस। बेस की लेंथ b लिख लिया। ट्रायंगल के जो टू अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, इसके लेंथ को l ले लिया हमने। तब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे सामने जिसकी हाइट h है। अब ले रहे हैं x एक्सिस, ये ले लिया हमने x एक्सिस, वर्टिकल लाइन के अलोंग ले लिया हमने y एक्सिस। अब सभी कॉर्नर पर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ये x एक्सिस पर है, O इज मिडिल पॉइंट ऑफ B, इस साइड का ये मिडिल पॉइंट है O, तो फिर ये लेंथ b/2 होगा ओरिजिन के पीछे, तो फिर कोऑर्डिनेट हो गया -b/2 और x एक्सिस पर है तो फिर 0, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये b/2 होगा, आधी लेंथ, क्योंकि ये b है तो ये जो आधी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है b/2, ये भी b/2 हो गया। तब यहाँ पर ओरिजिन के दाएं b/2 पॉजिटिव एंड x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0। अब यहाँ पर इस वर्टेक्स पर लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो ये y एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट 0 एंड इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, हाइट को हम लोगों ने इस हाइट को h सपोज कर रखा है, ये h है। चलिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, कॉमा h। तब इस ट्रायंगुलर प्लेट, इस ट्रायंगुलर लैमिना आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास है उसके x कोऑर्डिनेट
and x coordinate of center of mass of isosceles triangle, this is equal to एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2 प्लस सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट b बाई 2 प्लस थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। अब देखिए क्या हो गया, इक्वल टू 0। फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगुलर प्लेट इक्वल टू y1 फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, दूसरे पॉइंट की दूसरे वर्टेक्स दूसरे पॉइंट की y कोऑर्डिनेट 0 प्लस ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स थर्ड पॉइंट की y कोऑर्डिनेट h अच्छा अपॉन 3 भी इसमें कर दें हम लोग अपॉन 3, ठीक है, इक्वल टू 0 अपॉन 3। Now similarly y center of mass y1 plus y2 plus y3 by 3 0 plus 0 plus h divided by 3। तब देखिए क्या आ रहा है h अपॉन 3। तो फिर इस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास इसी y एक्सिस पर हमें आएंगे h by 3 डिस्टेंस मान लीजिए यहां पर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मिल गया, क्या मिला हमें, तो सेंटर ऑफ मास CM इज एट पॉइंट x सेंटर ऑफ मास 0 प्लेट की x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट 0 कॉमा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज h अपॉन 3 h बाई 3। चलिए बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, सारे तरीका सेंटर ऑफ मास निकालने का हम लोगों ने सीखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के मोशन पर अब हम लोग विचार करेंगे, काम करेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।